पार्टी विनिवर्टी देखेगी और जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देगी, सर्वे के आधार पर टिकट देगी, ईमानदारी के साथ टिकट देगी, और उसमें मेरा नंबर पार्टी क्यों नहीं देगी? मेरा नेता कोई काम करने वाला आदमी मिल गया है तो ताकतवर को लेट डाउन करने का प्रयास करता है। हमारी ताकत लेके हमको लेट डाउन करने का प्रयास किया गया। हमारा 2% भी सम्मान करता है, हम उसका 100% सम्मान करते हैं। और कोई हमारा 2% अपमान करता है तो फिर हमारे अंदर भी हिम्मत है या हमारे ये कहते हैं कि स्वाभिमान की जो ललक है तो फिर हम भी उसी तरह से। निवाड़ी की सीट क्योंकि हरियाणा का हार्ट है, सल्तनों कहीं से इस सीट का प्रभाव आसपास की सभी सीटों पर पड़ता है। अगर ये सीट डाउन कर गई तो बिना कहे आसपास की सीटों पर प्रभाव पड़ता है। पार्टी अगर ठीक समझती है हमारे आचरण से, हमारी कार्यशैली से, जो हमने काम किया है, आगे हम जीत के लॉयल्टी भी कितने में जिनके लिए चुनाव लड़के 5 साल बीजेपी में ना होते हुए बीजेपी के लिए काम किया। लोग मुझे बीजेपी का मानते रहे हैं जबकि मुझे पार्टी में नहीं लिया गया। दौर के अंदर पंजाब केसरी टीवी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर जाकर के तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो उम्मीदवार हैं, उनसे रूबरू होते हैं, स्थानीय मुद्दों से रूबरू करवाती है। मौजूदा समय के अंदर क्या आबो हवा है और किस पार्टी का जोर ज़्यादा चल रहा है, किस कैंडिडेट का है, तमाम पहलुओं से जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त मैं अहिरवाल इलाके के अंदर रेवाड़ी शहर में हूं और मेरे साथ बीजेपी के कदावर नेता और पूर्व एमएलए रणधीर सिंह कापड़ीवास साहब है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं, इनसे पहचानने की कोशिश करते हैं, तमाम मुद्दों से बात करेंगे और मौजूदा राजनीतिक हालात कैसे हैं और टिकटों को लेकर भी खास तौर पर इनका किस पायदान पर है, तमाम पहलुओं बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। आप क्या देखते हैं मौजूदा? पंजाब केसरी को बहुत बहुत बधाई। सभी 90 सीटों पर और अपना निष्पक्ष सर्वे कर रहे हैं, सबका अनुमान ले रहे हैं। आप रेवाड़ी शहर के अंदर आते हैं, बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। अक्सर आप कोई भी बात बिना लाग लपेट के, बिना किसी राजनीति के निर्भीकता से बोलते हैं। उसी वे में हम बात करेंगे, उसी धारा प्रवाह में आपसे जवाब भी करेंगे कि मौजूदा स्थिति में आप अपनी सीट, अपनी टिकट मैं नहीं मान रहा, रेवाड़ी की जनता मान रही है। और आप रेवाड़ी में आए हो और घूमे होंगे, लोगों से मिले भी होंगे। पूरा रेवाड़ी मुखर होकर बोल रहा है, जोर जोर से बोल रहा है। रेवाड़ी अपनी अभिव्यक्ति बहुत खुले तरीके से, इसका शोर पूरे दक्षिणी हरियाणा में रेवाड़ी की जनता वो बोल रही है। और बाकी कहने की बात क्या रह जाती है। रणधीर सिंह कापड़ीवास से बीजेपी तो कापड़ीवास नाम लेके बोल रहे हैं, चाहिए मिलेगी। मैं जनता को भी आश्वस्त करता हूँ कि पार्टी विनिवर्टी देखेगी और जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देगी, सर्वे के आधार पर टिकट देगी, ईमानदारी के साथ टिकट देगी, और उसमें मेरा नंबर पार्टी क्यों नहीं देगी, जरूर देगी। मौजूदा जो विधायक उनके पास सारे कार्यकाल और अहिरवाल में खासतौर पर 2 सीटें और रेवाड़ी जिले से पावर और कोसली, इसको देखते हुए पार्टी मौजूदा विधायक विपक्ष का विधायक रहा और वो बच्चा था, वैसे भी बेचारा वो कर भी नहीं सकता था कुछ, और किया उसका मैं दोष भी नहीं मानता, अनुभव भी नहीं था। लेकिन हाँ, जिस नाम से वो प्रचार कर रहा है, अपने पिताजी की उपलब्धियां गिनवा रहा है, तो कम से कम उपलब्ध गिनवाते समय झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ कि इनके परिवार को तो लोग सीधा सत्य मानते रहे, लेकिन इतनी बड़ी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। बोला हमने मीरपुर यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर रघु यादव ने बताया
इसका नामकरण केवल नाम के तौर पे यूनिवर्सिटी नाम रख दिया। यूनिवर्सिटी कैसे बनेगी? जब तक कॉलेज उनके साथ एफिलिएट ना हो तब तक यूनिवर्सिटी बन नहीं सकती थी। जब मैं विधायक बना, मैंने प्रयास करके 300 कॉलेज जोड़े। 300 कॉलेज जोड़ने के बाद फैकल्टी आई, ग्रांट दी गई, तो यूनिवर्सिटी ने यूनिवर्सिटी का रूप दिया। मेरे आने के बाद अब जो बच्चों को सर्टिफिकेट मिल रही है, सब कॉलेजों में जो सर्टिफिकेट मिल रही है वो IGU मीरपुर के नाम से मिल रही है। उससे पहले दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक की मिलती मुख्यमंत्री को नहीं। चौधरी देवीलाल ने रीजनल सेंटर का उद्घाटन किया। अब रीजनल सेंटर के उद्घाटन को आप कह जाओ, कुछ भी रख जाओ, लेकिन हुआ कुछ नहीं, धरातल तो कुछ नहीं हुआ। दूसरा, वो अपनी उपलब्धि बताते हैं कि खरखड़ा कॉलेज हमने बनाया। भाई बिल्कुल बनाया। कितना बनाया? ईंटों का आधा ढांचा खड़ा कर दिया। हम आए तो वो आधा ढांचा भी पूरा किया, उसकी फिनिशिंग कराई, फर्श वगैरह किए, NOC ली हर डिपार्टमेंट की, चाहे वो पानी की थी, चाहे प्रदूषण की थी, चाहे बिजली की थी। तो हमारे 1.5 साल लगे। बहुत मेहनत करने के बाद, पूरा पैसा देने के बाद, फैकल्टी भेजने के बाद तब यहाँ ये कॉलेज शुरू हुआ। मैं ये नहीं कहता कि भाई उस जमाने में, इसके बाप के जमाने में काम नहीं हुए होंगे। हर सरकार अपने समय में थोड़ा बहुत काम करती भी है। और वो इतने दिन मंत्री रहे, उनके मंत्री रहते हुए 6 बार जीतने के बाद केवल रेवाड़ी की सर्कुलर रोड 6 योजना में बड़ा मंत्री, वित्त मंत्री, पता नहीं क्या क्या रहने के बाद भी यहाँ सर्कुलर रोड नहीं बन पाया था। नहरों में पानी का अभाव था। उल्टा यहाँ का पानी पीछे कट लगवा दिए गए थे। हमने नहर को चौड़ा करवा के कम से कम जो बरसात का पानी है वो साहबी नदी में आए, उसके लिए हमने ये नहरें चौड़ी कराई, पानी की व्यवस्था हुई और ये पानी टेल एंड तक पहुंचा, महेंद्रगढ़ तक। इतना कुछ काम किया, पिछली बार आपके साथ ऐसा किया? नहीं, जनता ने नहीं हराया, बिल्कुल नहीं हराया, जनता ने जिताया। वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में गलती हुई या प्रेशर टैक्स से मुझे वहां से हटाने का काम किया, क्योंकि अपने से बड़ा नेता कोई काम करने वाला आदमी मिल जाए और कोई ताकतवर को लेट डाउन करने का प्रयास करता है। हमारी ताकत लेके हमको ये लेट डाउन करने का प्रयास किया गया और उसी हमारी पावर से हमारी टिकट काट दी गई। हम चुनाव लड़े, हार गए, हमारे भाग्य की बात, कोई बात नहीं। और हारने के बाद हम जनता में लगे रहे। हमारी ईमानदारी, हमारी सरलता, हमारी शराफत और हमारी निष्पक्षता, जब हम विधायक बने, कौन व्यक्ति किस जाति का है, किस पार्टी का है, किस मोहल्ले का है, किस क्षेत्र का है, बिना भेदभाव के जो मेरे पास आया, जितनी मेरे अंदर शक्ति थी, पूरी ईमानदारी से काम किया, निष्ठा के साथ काम किया, पार्टी के लिए काम किया, क्षेत्र के लिए काम किया, देश के लिए काम किया। और आज यही कारण है कि पूरी रेवाड़ी कांग्रेस की टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। इंसाफ मंच ने भी अपना टिकटों के साथ लगभग घोषणा कर दी। बीजेपी के नाम से ये मुझे पूरा नहीं पता, लेकिन ऐसी चर्चा है, कर दी है। तो उसमें कोई आपत्ति नहीं, हम हार गए। इस बार पार्टी गुण दोष के आधार पर, विनेबिलिटी के आधार पर, अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान रखते हुए मुझे पूरा यकीन। आपने एक जिक्र किया कि शहरी में रेवाड़ी के ऊपर बात की गई, कोई बड़ा नेता नहीं है, आपने किसी को और इशारा किया और उसी राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि आपकी उनके साथ सीधी हो गई है। ऐसा है, मैं किसी से द्वेष नहीं रखता और किसी से भी स्वार्थ के लिए संदेह नहीं करता। कुछ हुआ है? देखिए ना, जो हमारा 2% भी सम्मान करता है, हम उसका 100% सम्मान करते हैं।
और कोई हमारा 2% अपमान करता है तो फिर हमारे अंदर भी इतनी हिम्मत है या हमारे ये कहते हैं कि स्वाभिमान की जो ललक है तो फिर हम भी उसी तरह से जवाब देते हैं। रेवाड़ी की जनता के बीच में जाते हैं, अक्सर एक बात कहते हैं, रेवाड़ी में अपने हरियाणा में कहा होता है कि औरत की दुश्मन है, बीजेपी की दुश्मन है। इसे कैसे आप देखते हैं? ऐसा नहीं, ना पहले था ना आज है। ये दुश्मनी बीजेपी में नहीं है। दुर्भाग्य से बड़ा नेता ये कहते हैं कि बीजेपी ने मेरी मदद नहीं की, मेरे कार्यकर्ताओं ने जिताया है। ऐसा नहीं था, सच्चाई ये है बीजेपी ने मदद की और माननीय मोदी जी के नाम से हमारे उम्मीदवार जीते। उनका ऐसा कहना नहीं था। जब चुनाव जीत गए तो सबने वोट दी, भाई सब आपके हैं, तो भेदभाव करो। लेकिन बीजेपी एज ए बीजेपी जो बीजेपी का कोर वोटर है, जो बीजेपी में चलता आया है, उसको फेस होगी। लेकिन आज भी बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कांग्रेस की खिलाफ लग जाएगी, बीजेपी की तरह चला रही है। तो टिकट के लिए तो सब प्रयास कर रहे हैं, तो मैं इसको कलह नहीं मानता। सब प्रयास कर रहे हैं। निर्णय तो पार्टी ने लेना, हाईकमान ने लेना है, हमारी कमेटियां उन्होंने लेना है, हमारे संघ के उच्च अधिकारियों को उन्होंने निर्णय लेना है। सबका अपना निर्णय। बहुत सटीक होकर उतरे, ऊपर बहुत बड़े बड़े विचारे बैठे हैं, न्याय करेंगे और जिताऊ लोगों को जिताएंगे। और सरकार बनानी है ना, सरकार बनाने के लिए भरसक प्रयास किया जाएगा और अच्छे लोगों को टिकट मिलेगा। मैं देख पा रहा हूँ, मैं आपके बारे में देखता हूँ, समझता हूँ, और मैं इतिहास में आप अगर आप जाऊँ, इसे अतीत में जाऊँ, मैं वर्ष 2009 में इसी कार्य में आता जी काफ़ी मैंने आपके वास्ते आपका नंबर, तो आपको नहीं लगता एक्सपोर्ट होकर के बीजेपी में आ गए कि आप शुरू से रेवाड़ी की बात की तो रेवाड़ी बीजेपी का पैसा दीजिए किसी कार्यालय जी बात घर घर में निकला होगी बीजेपी का, और आपको दर्शना करते तो आपको नहीं लगता पुराने जो कार्यक्रम थे ग्राउंड पे वर्कर काम करके आए वक्त में साथ उनके साथ ना रहे। देखिए, जब पार्टी बढ़ती है, जब पार्टी को बढ़ाया जाता है, और जैसे केंद्र में सरकार 2 बार आई है, तो लोगों को जोड़ने का काम तो पार्टी का है और जोड़ना चाहिए। उनको जोड़ा गया है, उनसे भयभीत नहीं होना चाहिए। जुड़ गए ठीक है, लेकिन उनको ताकत बीजेपी पार्टी से मिली है। बिना बीजेपी क्या स्थिति होती है आप बता सकते। तो अब जब परिवार बढ़ता है, कुनबा बढ़ता है, कुछ तो कमियां तो होती है। ये ठीक बात है। आम कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता हमारे जैसे या नीचे के कार्यकर्ता है, उनकी भावना, उनका संदेश, उनकी असलियत और उनके दिल का जो दर्द है वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाता। कई बार नहीं पहुंचता। जो आदमी पहुंचता है वो अपने पक्ष की बात करके उसे घुमा लेता है। ये तो बात है। अभी तो चल रहा है कि पार्टी जैसे कितने लोग की घोषणा होना 2 सितंबर कल पेंशन हो रही है, अभी उसको मंथन चल रहा है, दोबारा कुछ सर्वे चला है, बीच में इस बात में निकल गया है कि कोई ना कोई ऐसा आएगा नया चीज़ें मौका दिया जाएगा, हाँ जो पुराने हैं वो दिया जाएगा। तो का क्या ट्रेंड रहेगा? देखिए, पार्टी जो निर्णय लेगी इस बार, मैं ये मानता हूँ कि सरकार बनाना एक लक्ष्य है। आप प्रसाद बांट दो, किसी को टिकट दे तो सरकार नहीं बनेगी। तो लड़ने वालों का, जीतने वालों का क्या फायदा है। और निवाड़ी की सीट क्योंकि हरियाणा का हार्ट है, दंदन ऑफ अहिंस है, इस सीट का प्रभाव आसपास की सभी सीटों में पड़ता है। अगर ये सीट डाउन चली गई तो बिना कहे आसपास की सीटों में प्रभाव पड़ेगा। और अगर यहाँ तूफान उठ गया तो हर जगह ताकत के साथ उठेगा। ऊपर जो लोग बैठे हैं
सरकार बनानी है तो मजाक थोड़ी करना है। और सरकार बनानी है तो जिताऊ कैंडिडेट, अच्छे कैंडिडेट, ईमानदार कैंडिडेट, जनता की चाह के कैंडिडेट को उतारने चाहिए। और उतारेगी सरकार, उतारेंगे लोग, उतारेंगे हमारी पार्टी। उसमें रणधीर सिंह से अच्छा कोई उम्मीदवार और है लगता है, उतार दें। 1 नवंबर 1966 को हमारा बनता है। हरियाणा के अंदर 7 जिला थे, जिसमें मेदिनीपुर जिला एक जिला था। रेवाड़ी की अगर बात करें तो मेदिनीपुर जिले के सभी गुरुग्राम में। आज अखिलवाल का लंदन या आप इनका राजधानी कह सकते हैं। और यहाँ पर राजनीतिक केंद्र अमेरिकन जो है राजनीति का रेवाड़ी है, अखिलवाल के लेकिन कांग्रेस विभिन्न 4 विधानसभा सीटें उनकी कांग्रेस की स्थिति नजर आ रही है। कांग्रेस अलग ही आ रही है, टैक्स को रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा फाइट में है, बहुत ज़्यादा बातें आ रही है, सवाल आ रही है, रात को देखिए, जब पार्टी बड़ा घर हो जाता है ना, बड़े घर में परिवार के लोग अपनी अपनी मांग इच्छा होती है सब, वहाँ थोड़ा बहुत इस तरह का होता है। लेकिन ये तब तक है जब तक चुनाव है, की बात चलती है। लेकिन पार्टी गलती नहीं करेगी। देखिए, जिताऊ कैंडिडेट को टिकट मिलेगी तो समझाने वाले लोग भी, पार्टी के लोग भी तो ये कह सकते हैं देखो भाई, हमने कैसे बढ़िया कैंडिडेट को टिकट मिली है। अब ये जनता की जिम्मेवारी जिताना तो एक मॉरल ऊंचा होता है। हाँ, अगर कोई आदमी ऐसा हो, ऐसे आदमी को टिकट मिल जाए गलती से, एक्सीडेंट से, इससे लोग खुश ना हो, इसके बारे में पार्टी के कुछ लोग भी, कार्यकर्ता भी मन मार के जो काम करेंगे तो रिजल्ट एक सोशल मीडिया पे का नाम अगर जो मंदिर में चुनाव हो रहे हैं वो भी जगह पर ऐसे जगह हैं जो बाहर आने नहीं है यहाँ पर और उसके सोशल मीडिया में ट्रोल हो रहा है। हालांकि मैं जो सोशल मीडिया पर कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी स्थिति है आप क्या माने आने का मौका मिलना चाहिए, ग्रास रूट का मौका मिलना चाहिए, ग्रास रूट का मौका कि जो जनता का टेस्टेड उम्मीदवार है, टेस्टेड हो सकता है लोकल, उसकी आदत से पता हो, जिसके स्वभाव का पता हो, जिसके कार्य शैली का पता हो, तो जब ऐसे लोगों को टिकट मिले, अगर वो हल्के में रहता है और हल्के में काम करता है, गतिविधियां हैं, लोग पहचानते हैं, ठिकाना से कभी तो पूछता नहीं। जैसे हमारा ये उम्मीदवार है कांग्रेस का, वो कहाँ रहते हैं, लेकिन यहाँ भी आते हैं और कम से कम क्षेत्र में उनका परिचय जाने पहचाने की कोई बात नहीं। गाँव की परिस्थिति लोगों का कहना है पार्टी के लोगों का कहना है जीवन दान और अब खुदा राव साहब की आप कैसे मान रहे हैं तो आप ना मैं नहीं मानती, मदद मांगती हूँ, मदद क्यों करेंगे। और इस टिकट मेरी मदद ना करने की बहुत बड़ा, बहुत बड़े कारण हैं। इसमें सामाजिक कारण भी है, आर्थिक कारण भी है, अपनी अपनी शक्ति का पावर दिखाने की लालसाजी, यही कारण नहीं। मेरी इतनी मांग है, मैंने कहा कि कैंडिडेट पार्टी अगर ठीक समझती है हमारे आचरण से, हमारी कार्यशैली से, जो हमने काम किया है, आगे हम जीत के लॉयल्टी भी कितनी है, मैं निर्दलीय चुनाव लड़के भी 5 साल बीजेपी में ना होते हुए बीजेपी के लिए काम किया। लोग मुझे बीजेपी का मानते रहे हैं जबकि मुझे पार्टी में नहीं लिया गया, और उसी के देख के पार्टी ने मुझे स्वयं बुलाया। कुछ लोग आपत्ति कर रहे हैं तो अभी बुला है,
माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने जब मुझे अब ज्वाइन कराया तो खुद मैं आपको ज्वाइन कराऊं, मैं आपको अलग मानता ही नहीं, मंच की यही बात है। तो मेरे नेतृत्व को पता है मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको टिकट नहीं तो क्यों नहीं मिलेगी? ना मैंने फिर नेगेटिव कमेंट में क्यों करूँ? मैं नेगेटिव कमेंट क्यों करूँ? टिकट मुझे मिलने वाली है और आज ही मैं ये कह दूँ मैं कान बंद कर रहा हूँ, क्या कौन सा संदेश दे रहा हूँ? फिर मेरी पार्टी के प्रति क्या लॉयल्टी होगी? तो पार्टी ने मुझे बुलाया है, मेरे प्रति पार्टी की भावना लॉयल्टी है, पार्टी ये महसूस करती है कि लॉयल्टी, जब पार्टी मेरा सम्मान कर रही है मुझे भी करना चाहिए, मेरा फर्ज बनता है। आगे का नेता बनना, स्थानीय नेता में भी ना कोई चैलेंज है ना कोई अड़ंगा। हमारी ताकत लेके कोई नेता पार्टी को बैकफुट पे ले जाने का प्रयास करे तो वो पार्टी हाईकमान को देखना। चर्चा तो आप सुन ही रहे हो, तो कुछ ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस को ताकत देना चाहते हैं इस बात में। आप ही कह रहे हो तो मैं क्यों कहूँगा? आपकी बात है। तो ये तो पार्टी देख रही है, तो सीनियर लोगों को एक एक सांस को ऑब्जर्व करना है, कोई कार्यकर्ता बच सकता है। यानी किसी ने डैमेज करने की कोशिश बिल्कुल बिल्कुल कंट्रोल करेगा। अगर किसी ने भी डैमेज करने की प्रयास किया तो पार्टी इतनी कमजोर है, चाहे वो डैमेज करने का प्रयास का प्रयास करे, चाहे कोई और नेता करे, पार्टी अब इतनी बड़े बड़े नेता जो है आपने देखा है सब लाइन में आ जाते हैं। आपको जल्दी ही पार्टी से टिकट मिले, अगला इंटरव्यू आपका विधानसभा में होगा। ये थे प्रदेश सिंह कापड़ीवाल साहब जो बीजेपी के टिकट के लिए आश्वस्त हैं रेवाड़ी से, और साथ ही साथ इनका अपना भी मानना है कि आपकी बात किसी भी तरीके से कोई भी डैमेज नहीं होगा। पार्टी पहले अगर किसी तरह का काम करने की कोशिश करती है इनडायरेक्ट तौर पर, तो पार्टी हाईकमान निश्चित तौर पर बड़ा स्ट्रैटेजी के खिलाफ उठाएगी। रूप सिंह के साथ हलेंद्र यादव, पंजाब केसरी टीवी, रेवाड़ी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।